वेलकम टू पोंगी टीवी। एक खूबसूरत से जंगल में सोनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन और अपने बेटे लुल्लू के साथ में रहती थी। सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा गरीब थी, ना ही उसके पास घर था और ना ही वो अपने बच्चों को भोजन करा पाती थी। कुछ दिनों के बाद गर्मियों का मौसम आ जाता है और सारे पेड़ पौधे सूखने लगते हैं और पूरे जंगल में भोजन की कमी होने लगती है। माँ, इस जंगल के सारे पेड़ पौधे सूख चुके हैं और प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं है। अब हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? हमारे पास जो कुछ भी अनाज था वो अब खत्म हो चुका है। माँ, अब आप ही कुछ कर सकती हो। माँ, आप कुछ करो। मैं क्या करूँ बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है ना कि मैं बाहर से अनाज खरीद पाऊँ। अगर हम लोग अमीर होते ना तो हम लोग तुरंत भोजन खरीद लेते, इतनी तकलीफ नहीं होती। और हाँ बेटा, अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो ये दिन आज नहीं देखना पड़ता। तुम चिंता मत करो बेटा, हमारी जिंदगी कभी दुख और कभी सुख से कट ही जाएगी। तुम चिंता मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, हम लोग क्यों ना करें चिंता। हम लोग कितने रूखे सूखे भोजन खाते हैं और अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग एक दिन बीमार पड़ जाएंगे। माँ, आप कुछ करो ताकि हम लोग भी दूसरे पंछियों की तरह जीवन बिता सके। बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा समय के साथ साथ। तुम लोग इतना चिंता मत करो, वरना तुम लोग बीमार पड़ जाओगे। माँ, क्यों ना करें हम लोग चिंता। हम लोग कितने दुख में रहते हैं, कोई भी पंछी हमारी मदद नहीं करता है। सब अपने मतलब से मतलब रखते हैं। बेटा, जब मैंने बोला है ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो तुम लोग इतनी चिंता में क्यों रहते हो? ठीक है, ये सब बातें छोड़ो, मैं भोजन ढूंढ कर लेकर आती हूँ। तुम दोनों भाई बहन कहीं मत जाना, अपने घोंसले में ही रहना। और हाँ, जब तक मैं भोजन ढूंढ कर नहीं लेकर चली आऊँ तुम लोग कहीं मत जाना। हाँ माँ, हम लोग समझ गए हैं, तुम जाओ भोजन ढूंढने के लिए, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। इतना कहने के बाद सोनी चिड़िया वहाँ से भोजन की तलाश में चली जाती है और इधर उधर भोजन की तलाश करने लगती है। और बहुत ढूंढने के बाद जब भोजन नहीं मिलता है तो थक कर वो पेड़ के डाल पर बैठ जाती है। हे भगवान, मैं अब क्या करूँ? मुझे तो भोजन मिला ही नहीं। मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं। मैं तो इतनी कड़ी धूप में भोजन ढूंढ रही हूँ, लेकिन भोजन मुझे नहीं मिल रहा है। हे भगवान, मेरी मदद करो ताकि मुझे भोजन मिल जाए और मेरे दोनों बच्चे पेट भरकर भोजन खाएं। सोनी चिड़िया अपने आप से बातें कर रही होती है, तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। मैं काम करती हूँ, दूसरे जंगल में जाकर वहाँ भोजन ढूंढती हूँ, शायद मुझे वहाँ भोजन मिल जाए। हाँ, ये आइडिया ठीक रहेगा। अब मुझे चलना चाहिए दूसरे जंगल। इतना कहने के बाद सोनी चिड़िया दूसरे जंगल चली जाती है भोजन ढूंढने के लिए। फिर सोनी चिड़िया दूसरे जंगल में जाकर इधर उधर भोजन ढूंढने लगती है। सोनी चिड़िया दूसरे जंगल में भोजन ढूंढती है, लेकिन उसे भोजन नहीं मिलता है। वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे यहाँ पर भी भोजन नहीं मिला। मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं, अगर वो भोजन नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी मदद करो ताकि मैं अपने दोनों बच्चों का पेट भर सकूं। मैं कैसी माँ हूँ, अपने दोनों बच्चों को भोजन भी नहीं खिला पा रही हूँ। हे भगवान, मेरी मदद करो, लेकिन अब मुझे घर जाना पड़ेगा। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहने के बाद सोनी चिड़िया अपने घर वापस चली आती है। माँ, तुम इतनी देर से कहाँ थी और तुम भोजन भी नहीं लाई? हम लोगों को बहुत जोर का भूख लगा हुआ है। माँ, बोलो ना, तुम भोजन क्यों नहीं लेकर आई हो? बेटा, मैंने बहुत भोजन ढूंढा लेकिन मुझे कहीं भी भोजन नहीं मिला। मैं दूसरे जंगल भी गई थी भोजन ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे वहाँ पर भी भोजन नहीं मिला। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? कहाँ से भोजन लेकर आऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है माँ, तुम ज्यादा परेशान मत हो, आज रात हम लोग भूखे पेट ही सो जाएंगे। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, आज रात हम लोगों को भूखे पेट ही सोना होगा। फिर वो लोग सो जाते हैं और रात से दिन हो जाती है। माँ, सुबह हो गई है, अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अब तो हम लोगों से उड़ा भी नहीं जाता है। माँ, तुम कहीं से भी लाकर दो ना भोजन, ताकि हम लोग अपना पेट भर सके। हम लोगों को बहुत जोर से भूख लगी है माँ। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं अभी जाती हूँ कबूतरी के घर, फिर हम लोग पेट भर कर भोजन खाएंगे। हाँ माँ, तुम ठीक बोल रही हो। कबूतरी आंटी हम लोगों को जरूर भोजन देगी। उसके बाद सोनी चिड़िया कबूतरी के घर में पहुंच जाती है भोजन लाने के लिए।
कबूतरी मुझे कुछ भोजन दे दो, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा भूखे हैं। तुम तो जानती हो जब से मुनमुन के पापा इस दुनिया से गए हैं तब से हम लोग कितनी ज्यादा तकलीफ में रहते हैं। कबूतरी बहन तुम मेरे दोनों बच्चों पर रहम करो, मेरे दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा भूखे हैं। मुझे थोड़ा भोजन दे दो ताकि वो लोग अपना पेट भर सके। सोनी चिड़िया तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपना भोजन तुम्हें नहीं दूंगी। तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे बच्चे भूखे हैं या तकलीफ में हैं। क्या मैं सबको भोजन देती रहूं? ये तुम्हारी तकलीफ है, तुम समझो, मुझे मत बोलो। मुझे ये सब बात मत सुना, मुझे ये सब पसंद नहीं है, चुपचाप निकल जाओ मेरे घर से। कबूतरी की ये सब बात सुनने के बाद सोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों को भोजन नहीं खिला पा रही हूँ। अब मुझ में ताकत नहीं बची है कहीं उड़कर जाने की और भोजन लाने की। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि अब मैं ज्यादा दिन तक नहीं बच पाऊंगी। माँ तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा माँ। बेटा तुम दोनों हमेशा साथ रहना, कभी भी एक दूसरे से अलग मत होना। इतना कहने के बाद सोनी चिड़िया वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। लुल्लू ये मम्मी को क्या हो गया? मम्मी को बोलो वो हमारे साथ रहेगी और उनसे कहो कि वो हमसे बातें करे। उन्होंने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली है? लुल्लू माँ को बोलो ना उठने के लिए। दीदी अब हमारी माँ जिंदा नहीं रही, इस गरीबी ने हमारी माँ की जान ले ली। तुम चुप हो जाओ दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो हम लोग दूसरे जंगल में रहेंगे और अपनी जिंदगी वहीं पर अच्छे से बिताएंगे। ये पूरा जंगल सूख गया है, ना यहाँ पर खाने के लिए खाना है, ना पीने के लिए पानी है। हाँ भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम लोग चलते हैं दूसरे जंगल में रहेंगे। उसके बाद दोनों भाई बहन दूसरे जंगल चले जाते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी वहीं पर बिताने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।